हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ सासू माँ। मैं तो होली खेलने अपने मायके जाऊंगी। आज होली का त्योहार था तो सीमा अपने बेटे के लिए पकोड़े बनाने लग रही थी। सासू माँ कहने लगी, बहू दोपहर को 2 सब्जी पूरी दही बना लेना, और चिंटू को नाश्ता करवाने के बाद दोपहर को शिखा भी आने वाली है जवाई जी, और बच्चों के साथ उनके नाश्ते की भी तैयारी कर लेना। पर सीमा कुछ नहीं बोली। उसने सासू माँ, ससुर जी और पति को नाश्ता करवाया और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद कपड़े बदल कर वह बाहर आ जाती है और अपने पति से कहती है, चलिए जी। तो उसकी सासू माँ कहती है, कहाँ जा रही हो। मम्मी जी, मेरी मम्मी का फ़ोन आया था कि होली पर घर आ जाना, तो वहीं जा रही हूँ। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब है। शिखा, जमाई जी और बच्चे सब आने वाले हैं। उनका नाश्ता पानी खाना पीना, और वह किसके साथ होली खेलेंगे। और बहू, तुम ये कौन सा नया रिवाज बना रही हो। त्योहार ससुराल में अपने परिवार के साथ मनाए जाते हैं, ना कि मायके में। तुम अपने मायके चली जाओगी तो तुम्हारे ससुर जी और मैं घर में अकेले रहेंगे। मम्मी जी, आप तो ऐसी बात कर रही हो जैसे मैंने कुछ नया करा हो। मैं तो अपने ससुराल की परंपरा निभा रही हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए। दीदी भी तो हर साल आती है। होली पर दिवाली पर भी पूजन करने के बाद जरूर आती है। और आप अपने मायके से अपने भैया भाभी को बुला लेती हो। मेरा तो पूरा त्योहार रसोई में ही चला जाता है। अब से मैं भी हर साल जाया करूंगी। तो सासू माँ अपने बेटे से कहती है, देख बेटा, तेरी पत्नी के पर निकल रहे हैं। मम्मी, देखा जाए तो सीमा सही तो कह रही है। अगर इसका फर्ज है ससुराल में होली मनाने का, तो दीदी का भी तो फर्ज है। अब सासू माँ फंस जाती है, क्या करें। उसने ही अपनी बेटी को कहा था, हर साल त्योहार पर आ जाया कर, ससुराल में पूरा दिन काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वह खुद ही फंस गई। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बहू भी ऐसा कर सकती है। तो कहने लगी, सीमा बहू, आगे से मैं कभी त्योहार पर किसी को नहीं बुलाऊंगी। तुम अपना त्योहार अपने हिसाब से बनाना। बस इस बार इज्जत रख लो। जमाई जी आएंगे तो कोई नहीं मिला तो बेइज्जती हो जाएगी। मेरी बस इतनी सी बात मान लो। इस बार मत जाओ। ठीक है मम्मी जी, पर अगली बार करा तो मैं नहीं रुकने वाली। सीमा अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल लेती है और खुश होती है, क्योंकि यह सब उसने नाटक करा था। कल उसने अपनी सासू माँ की नंद की सास की बातें सुन ली थी। वह कह रही थी, समधन जी, आप सीमा को समझाइए, हर साल यहाँ आ जाती, मैं घर पर अकेली रह जाती हूँ, मेरा दिल नहीं लगता। अब तो कई साल हो गया, आपके घर में भी बहू आ गई है। कहने लगी, बच्चों का त्योहार है, मैं क्या कह सकती हूँ समधन जी। अब बच्चे आजकल किसी की कहाँ सुनते, पर जब खुद की अकेली रहने की बारी आई तो सासू माँ ने कितनी जल्दी पलटी मारी, 1 मिनट में सीधी हो गई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।